नमस्कार। आइए भोजन से संबंधित एक रोचक गतिविधि करते हैं। इसके लिए एक कटोरी मूंग दाल लें, उसे एक बर्तन में डाल लें। अब जल से इसको अच्छी तरह से धो लें, 2 बार धो लें। धोना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दाल में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ खराब बीज भी होते हैं और मिट्टी भी होती है इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें धोने से निकल जाएंगी। इसलिए हम इसे कम से कम 2 बार धोएंगे। साफ सफाई भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके लिए हर वक्त हमें साफ सुथरा भोजन बनाना चाहिए। धोने के बाद इसमें थोड़ा सा जल डालकर हमें 5 से 6 घंटों के लिए इसी तरह छोड़ देना है कि ये भीगते रहें। छः घंटों बाद भीगी हुई मूंग दाल से जल निकाल लें। जल निकालने के बाद एक साफ कपड़े में इसे लपेट लें। और इसको अच्छी तरह से बांध लें, इस तरह से। ये हमने इन्हें बांध दिया है कपड़े में। गीले मूंग के इन बीजों को अब 8 से 10 घंटों के लिए इसी तरह रख दें। आइए 8 से 10 घंटों के बाद कपड़े को खोलकर देखें। अरे वाह, सारे की सारी मूंग दाल अंकुरित हो गई है। कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, अब ये पौष्टिक भोजन बन गया है। इसी तरह हम चनों को भी अंकुरित करके स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार कर सकते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है? आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा। उस पर बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाती रहती हैं। ये मधुमक्खियाँ फूलों से मकर। प्यारे बच्चों, हम जान गए हैं कि पौधे के भिन्न भिन्न भागों को हम भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम उसे विस्तार पूर्वक सीखेंगे। सबसे पहले पौधे की जड़ें भोजन के रूप में। क्या आप मुझे कोई उदाहरण बता सकते हैं जिसकी जड़ें हमने भोजन के रूप में प्रयोग की हो? सोचो सोचो सोचो। चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले ये है गाजर, टेस्टी स्वादिष्ट शक्करकंदी। ये आपने देखी है मूली। और ये शलगम या शलजम। ये सब जड़ें हैं जिन्हें हम अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। पौधे का तना भोजन के रूप में। ये जरूरी नहीं है कि तना हमेशा जमीन के ऊपर हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर जड़ जमीन के अंदर ही हो। बहुत सारी पौधों की जड़ें जमीन के बाहर भी होती हैं। तो आइए देखें इस प्रकार के पौधों के तने। सबसे पहले प्याज, आलू, अदरक, लहसुन आदि। इन सभी को हम मॉडिफाइड स्टेम यानी रूपांतरित तना कहते हैं। ये सब हमारे भोजन के काम आते हैं। देखते हैं पौधे के पत्ते भोजन के रूप में। पौधों का ये भाग भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो हमारे भोजन को स्वादिष्ट और संतुलित बनाता है।
तो आइए देखते हैं कौन कौन से पत्ते हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। ये है सरसों का साग, मक्की की रोटी के साथ बड़े चाव से खाते हैं। पालक, पत्ता गोभी और ये पुदीने की चटनी। तो इन पत्तों को हम अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं, सब्जी के रूप में, चटनी के रूप में या किसी अन्य रूप में। और भी ऐसे पत्ते हैं जिन्हें हम लगातार प्रयोग करते हैं। पौधे का सबसे सुंदर और मनमोहक भाग होता है फूल, और हम इस भाग को भी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं किसी एक फूल का नाम जिसे हम खाते हैं भोजन के रूप में? कोई फूल जो आपको याद आ रहा हो? देखो, हम बताते हैं। सूरजमुखी का फूल, इसे भी हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। बुरांस, बुरांस फूल की चटनी बनाते हैं। भारत के बहुत बड़े हिस्से में केले के फूल को भी भोजन में प्रयोग किया जाता है। ऐसे और भी ढेरों फूल हैं। पौधे के फल भोजन के रूप में। पौधों में फूलों के बाद जो भाग उत्पन्न होता है वह फल होता है, और उस फल को भी हम अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं। फल का नाम सुनते ही सबके चेहरों पर चमक आ जाती है, सबको फल बहुत पसंद होते हैं। आइए देखें, ये है सेब, लाल लाल सेब। खट्टा मीठा संतरा, खट्टे मीठे अंगूर, स्वादिष्ट अमरूद। अनार, कहावत सुनी है, एक अनार 100 बीमार। स्वादिष्ट केला। हर सब्जी का राजा टमाटर, बैंगन, आम। आप सोच रहे होंगे कि टमाटर और बैंगन तो सब्जियां हैं, पर ये भी पौधे का फल ही है जिसे हम सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पौधे के बीज भोजन के रूप में। क्या आप किसी बीज का नाम बता सकते हैं जिसे हम भोजन के तौर पर प्रयोग करते हैं, खाते हैं? गेहूँ, गेहूँ के बीज का आटा बनाकर हम रोटी बनाते हैं। मक्का, चावल और दालें, ये सब पौधों के बीज हैं जिन्हें हम भोजन के तौर पर प्रयोग करते हैं।